नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज हम पहुंच चुके हैं भाई बड़ियाली गांव, जो कि ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में आपको देखने को मिलेंगी बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें और खंडर हुई लगभग 14 मस्जिदें हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये है गांव का भाई गौरव पट, जिस पे गांव में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बनाई हुई हैं, खिलाड़ी हैं, उन सब का इस पे जिक्र किया हुआ है। आगे चलते हैं। आपको सामने दिख रही होगी मस्जिद। ये देखो भाई कितनी प्यारी उस टाइम में रही होगी। ये आज भी किसी अजूबे से कम नहीं है। और एक ये देखो, आपको देखने को मिलेंगी इस प्रकार की यहाँ पर लगभग 14 मस्जिदें। और यहाँ पर एक आदमी से हमने बात की है, उसकी भी आपसे वार्तालाप करवाएंगे। और ये है इस गांव का कुआं। पुराने टाइम में ये भी अंग्रेज़ों की देन है। और अभी इस पे कुछ अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बिल्कुल खंडर हो चुका था। इसकी मरम्मत की गई है और यहाँ पर झूले लगाए गए हैं, जिसमें शाम को बच्चे खेल सके और बड़े बूढ़े यहाँ पर आकर आराम कर सके। ये देखिए भाई कितना प्यारा, बीच में कुआं, चारों तरफ गुंबद बने हुए हैं इसके। ये गांव की शान है। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं गांव में, वो बिल्कुल गांव की शान होती हैं। इस प्रकार के कुएं आपको शायद ही किसी गांव में देखने को मिले। कुछ गांव हैं जो अपनी धरोहर को संभाल कर रखते हैं। उनमें से एक गांव बड़ियाली है, जो कि भिवानी में पड़ता है। ये देखना कितना सुंदर उस टाइम के कारीगरों ने बनाया होगा। ये देखो सामने वो 3 गुंबद वाली मस्जिद। गांव के तालाब के ऊपर बिल्कुल किनारे पे ये कुआं है। साथ में एक मंदिर है और डेरा है। और उस डेरे के अंदर भी एक मंदिर है, नहीं कुआं है। कितना गजब का है वो कुआं, उसको भी आपसे दिखाएंगे। एक कुआं ये है। गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर ताश खेलते हैं। ये देखो वो जो दूर से दिख रही थी कुएं से मस्जिद, वो थी ये। एक ही है भाई। देखो कितना पुराना मकान है, छोटी ईंटों का बना हुआ। एक मस्जिद वो दिख रही भाई। जिस मस्जिद में हमारा यानी कि एंट्री होगी, वहाँ पर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। एक ये पाकिस्तान से एक बंदे का मैसेज आया था कि एक वहाँ पर दुकान है, वो दिखाना। ये वो दुकान थी भाई। ये देखो भाई एक मस्जिद ये है। यहाँ पर जो साइड वाले मकान हैं, ये लोग इसको संभाले हुए हैं। अभी अंदर आए हैं इनसे पूछ करके। और ये देखो कितना गजब का, जैसे कि ताजमहल आपने देखा होगा, उसी प्रकार से इसकी नक्काशी की गई है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। ये खंडर हो चुकी है समय के साथ साथ, और इसे संभालने वाला भी कोई नहीं है। अंदर जाके देखते हैं क्या है। अंदर देखो भाई, ये अष्टभुजाकार है। इसका गुंबद देखो कितना प्यारा आर्च बनाया हुआ है। चारों तरफ इसके बिल्कुल अच्छे अच्छे डिज़ाइन निकाले गए हैं। और इसमें तूड़ा रखा हुआ है, भैंसों का चारा बोलते हैं जिसको। मैं तो ये कहता हूँ जिसको भी जो इसके आसपास है, या फिर सरकार को भी इन धरोहरों को संभाल कर रखना चाहिए, इनकी मरम्मत करवानी चाहिए। ये देखो भाई मनोहर लाल, आप यहीं के बसिंदे हो? आपका जन्म यहीं का? हाँ, अर्जुन की बात यहीं के बदन दिया। गांव का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसके बारे में कुछ हमें नॉलेज जो कुछ बताओ उसके बारे में। कितनी मस्जिद हुआ करती थी? नाना लिया ये मामा मस्जिद तो 18 की थी। 18 और 21 के बीच में मस्जिद थी। हाँ दे देंगे। मस्जिद में भी कई तो गिर गई, कुछ गिर गई, बाकी खड़ी है। वो भी जर्जर हालत में है। वो अब 47 के बाद कितने साल हो गए?
हाँ काफ़ी साल हो गए 47 के बाद कोई रख रखाव करनी है तो है नहीं, वैसे क्यों नहीं है फिर वो तो। वैसे ऐसे कई कब्जा कर लेते हैं, बता सकते हैं। हाँ हाँ जमलपुरा है, जमलपुरा है, एक ही साइड में है, तीन नहीं में तीनों में गुरुद्वारा करते तीनों में गुरुद्वारा सेट कर हैं। धर्म का काम है, धर्म का काम है। मरम्मत की है सारा। बाकी गाँव में कई जो बच्चे थे किसी गिर गई किसी नहीं ध्यान, अभी बल गए कि यहाँ बीच में आ करती थी, आगे चल के पंचा काबू कर रखा, थोड़ी बच्ची वो बुआ के अब पता नहीं वो कब वाले आए हैं कि नहीं आए, आऊँ तो बको वो बोले कि हाँ 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 गवर्नमेंट को ध्यान करते नहीं गवर्नमेंट। यहाँ लोग मतलब थी पूरी गिरगी थी, आए थे अपना कपूर वाले, पता नहीं वो किस तरह फैसला करके भाई कुछ ले दे के करके या किराया ला के जमीन किराया लगा या कुछ और करके। लाया तो किराया लाया ना। और कुएं कितने थे हैं पुराने कुएं? कुएं तो हर मस्जिद के साथ थे, अच्छा जितनी मस्जिद थी हर मस्जिद के साथ हर एक कुआं था। मस्जिद के साथ कुआ है। अब कहीं इस तरह यहाँ था, यहाँ बीच में ये गिरगी किराए को कुआ बंद कर दिया, बाकी घर से जो है चल रहे हैं। आप इस जगह पे भी इस साइड में एक बता रहे थे, क्या चौक में क्या है? पक्का बंगला है, पक्का बंगला है। पक्का बंगला के नाम से था, अच्छा मतलब धर्मशाला समझ लो या कुछ तो पंचायती की। एक महीने में बिना लग गया है कार्ड वो है कर दी पुराने टाइम में कोर्ट कचहरी लगे कर दी, ऐसा कुछ बनाया था अंग्रेजों टाइम में कोई कोर्ट? केस है ना, ये पीछे मकान है, हाँ बड़ी हल्ली है इसकी, बड़ी हली। उसमें बसात तो है शुरू से, हाँ जब से हम देखने लगे थे। वो उससे ने कचहरी की उससे में लग दी हो तो पता नहीं, तो अभी तक देखी नहीं। मेरा तो अपना जन्म भी 47 का है, 47 का 47 में आए, उसके बाद तो सारा पता है ही। पहला थोड़ा ये बजे से सुन लिया पता है, बाकी चलो ठीक है। उसी में अभी क्या दिया सुनने में आता है कि यहाँ कचहरी लगा था, क्योंकि कोई भी फैसले होगा गलत तो यहीं पर निपटारा करेगा। हमें बताने लगे ना आपने, ये इधर जाके इसके साथ, हाँ इसी गली से आगे जाके। हाँ सामने हिल्ली है पक्की, हाँ हाँ बसात है उसमें। बसासत है। उससे मैं बताऊँ कि चली लिया करती, ये हमने तो खैर देखी नहीं, हमारे पहले 47 से पहले होली उसके बाद तो मैं जान ये पार्टीशन तो पहले हो गया जो कुछ होना था। हाँ पहले होली है जो कुछ होली है, उसके बाद तो चलो ठीक है अंकल जी, आपने इतनी जानकारी दी। अंकल से बात करके हम निकल चुके हैं एक और मस्जिद की तरफ। ये देखो, ये बिल्कुल पास में ही थी जहाँ पर हमें अंकल मिले थे। ये बोल रहे थे कि भी यहाँ पर पहले गुरुद्वारा हुआ करता था, जिन्होंने इस मस्जिद को अच्छी तरह से संभाल के रखा हुआ है। ये देखो कितनी साफ़ सफाई से इस मस्जिद की थोड़ी सी देख रेख हुई है, क्योंकि इसमें गुरुद्वारा था और साइड में अब गुरुद्वारा बन गया है साइड में। ये सामने जो साइड में आप देख रहे हैं ना, वो गुरुद्वारा है। और ये देखो भाई, यहाँ पर लाइब्रेरी का काम भी चलता था, बोल रहे थे। ये एक गांव के बिल्कुल बाहर एक मस्जिद ये है, बिल्कुल खंडहर हालात में, चारों तरफ से गिर चुकी है, कुछ एरिया इसका बाकी है। और देखो ये भी छोटी ईंटों से बनी हुई है, इसमें 2 गुंबद दिखाई दे रहे हैं। और एक ये कुआं है, जो मैंने बोला था कि एक मंदिर के अंदर भी एक कुआं है, जो कि काफ़ी सुंदर है। मैं पहले आया था, पहले भी देखा था मैंने। और हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो और है जो हमने पहले बनाई थी, और उसी में लोगों के कमेंट आए थे कि भी एक बार और इस गांव का अच्छे से भ्रमण करवाएं। तो उन्हीं साथियों के कहने पर मैं दोबारा से इस गांव में आया हूं और यहाँ की पूरी डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूं। अंत तक बने रहें, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक ये कुआं मैं बोल रहा था, देखो अभी भी इसमें पानी है और उसमें कूड़ा करकट गिरा हुआ है, क्योंकि जो कुआं वहाँ बाहर जोड़ पर था उसी की तर्ज पे ये है। और एक मस्जिद ये है भाई, इसमें भी भैंसें बंधी हुई हैं अंदर। और ये देखो बिल्कुल ताजमहल की तरह, उसमें 1 गुंबद है, इसमें 3 गुंबद है और दोनों तरफ बुर्ज है। ये भी छोटी ईंटों का बना हुआ भाई, और ये भी तकरीबन बिल्कुल अच्छे हालात में है।
और अब हम चलेंगे स्कूल में गांव के। बताया जाता है कि वहाँ पर जो इस गांव के द्वितीय विश्व युद्ध में गांव से जो लोग गए थे उनका लेखा जोखा है। ये देखिए, ये गांव के वीर हैं भाई। ये देखो भाई, इस पे लिखा हुआ है भाई 408 आदमी 1914 और 1900 के बीच में जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें गए थे। गांव के स्कूल में हम पहुँचे थे और मास्टर से हमने परमिशन ली थी। अभी हम बाहर आ चुके हैं और एक मस्जिद ये है भाई, इसके ये बिल्कुल साफ़ सफाई कर रखी है भाई इसकी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और एक कुआं और है भाई, हम बाहर बिल्कुल गांव से बिल्कुल बाहर 1-1.5 किलोमीटर गए थे। यहाँ पर हमने यहाँ का तालाब देखा, अच्छा बिल्कुल सौंदर्यीकरण किया हुआ है इसका। यहाँ के सरपंच के भी हम तारीफ करना चाहेंगे। और ये देखो भाई, कितना पुराना रहा होगा ये भाई पेड़। ये भाई पीपल का पेड़ था और ये ऊपर से काट रखा है। ये वो कुआं है भाई, आज भी चलती हालत में है। यहाँ से लोग पानी भर कर लेके जाते। एक ये है भाई, 2 पीपल के पेड़ हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम के बोल रहे हैं, यहाँ पर जो बूढ़े बैठे थे वो बता रहे थे हमें। अभी बहुत पुराने पेड़ हैं, हमें भी याद नहीं कब ये इनको काटा गया है। और जिनकी उम्र भी लगभग 70-80 साल हो चुकी है। एक ये है भाई, ये पुरानी हवेली है भाई। और इस हवेली पे ये देखो, बाहर ईंटों से ही एक नक्काशी की हुई है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, किसी से पूछेंगे भाई अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। उसके तो लॉक लगा हुआ भाई। ये देखो भाई, कितनी आलीशान हवेली, ज़बरदस्त, कई एकड़ में है भाई ये देखो, यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक है इसका हिस्सा। और इसकी आगे देखो कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। ये कवाड़ देखो भाई, पुराने ज़माने के हो। शायद ही ऐसे मकान आपने कभी देखे होंगे, ऐसे हवेली आपने देखी हो, क्योंकि किसी गांव में अभी इतनी पुरानी हवेलियां नहीं बची हुई। ये भाई हमने खोल लिया है दरवाज़ा और अब चले गए हैं अंदर। ये देखिए अंदर का नज़ारा, दोनों तरफ एक एक पिलर बनाया हुआ है और इसके ऊपर सहतीर रखा हुआ है। ये देखो भाई, ये कमरा ज़बरदस्त भाई, बिल्कुल अंधेरा, डर लग रहा है भाई यहाँ तो। ये देखो भाई, ये बिल्कुल आंगन है भाई, अंदर जाके बीच में, और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, चारों तरफ। ये देखो कितने सुंदर, कुछ हिस्सा तो गिर भी चुका है इसका। और देखो हर जगह पर नक्काशी की गई है बिल्कुल बारीकी से। ये देखो कितना ज़बरदस्त। इस प्रकार की हवेलियों की अगर देख रेख हो जाए तो यार क्या कहने। और इससे पीछे भी है भाई, एक ये है भाई बड़ा कमरा, पूरा बड़ा, जो बोलते हैं, इसकी छत नहीं है भाई। और इसके अंदर से भी और भी है आगे जाके, ये देखो, और उससे आगे और भी है। ओ भाई पूरा, ये देखो भाई, ये ऐसा लग रहा है जैसे भूतिया घर में आ गए। ये देखो भाई, हम जीने से ऊपर जा रहे हैं, जीना तकरीबन ठीक अवस्था में है। ये देखिए ऊपर से देखते हैं भाई क्या मिलता है ऊपर, और कुछ देखने की जगह है। ये देखो भाई, जो मैं बीच में आंगन बोल रहा था, ये है वो भाई, कितना प्यारा, चारों तरफ जैसे कि आजकल लेंटर का छज्जा निकाल देते हो वैसे ही बना हुआ है, बालकनी टाइप में। ये भाई ऊपर का व्यू है, ऊपर से जो कमरे हुए थे उनकी छतें नहीं हैं, बिल्कुल आलीशान घर है भाई। और ये है भी रात का नज़ारा, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम था और सब घर सजे हुए थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे हमें भी सजेशन दें भाई किस टॉपिक पर आगे आपको और वीडियो बनाकर दिखाएं।